अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्पेशली गर्ल्स के लिए है और इस वीडियो में आपके साथ स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे और अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे। सो गर्ल्स, अगर आप 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहती हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बैचलर्स, मास्टर्स और एमफिल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि स्कॉटिश गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जा रहा है। और इस स्कॉलरशिप के लिए ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं जो किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इसका आंसर आपको वीडियो के दरमियान में मिलेगा जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। और इस स्कॉलरशिप का पर्पस टैलेंटेड और मोटिवेटेड फीमेल स्टूडेंट्स को विदाउट फाइनेंशियल बर्डन क्वालिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और यंग वुमेन जिनका ताल्लुक रूरल एरियाज से है या फिर डिसेबल्ड हैं या जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए स्पेशली एनकरेज किया जाता है। और याद रहे कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, सो सभी एलिजिबल फीमेल स्टूडेंट्स को इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स चेक करें तो इस स्कॉलरशिप में आपकी फुल ट्यूशन फीस कवर होगी, यानी स्टूडेंट्स बिल्कुल मुफ्त में अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा हॉस्टल के अखराजात और फीस वगैरह भी इसी स्कॉलरशिप में कवर हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स ऑन कैंपस हॉस्टल मतलब कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती होंगी तो उनके साल में 2 दफ़ा घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर तक के तमाम ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कवर किए जाएंगे। अब अगर हम सब्जेक्ट एरियाज चेक करें तो कैंडिडेट्स ने एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज, STEM ओनली फॉर मास्टर्स डिग्री और क्लाइमेट वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में से किसी भी प्रोग्राम में HEC रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से 4 इयर्स बैचलर किया हो या फिर 2 इयर्स मास्टर किया हो। अच्छा, आपने अब जल्दी से वीडियो को स्किप नहीं कर देना ये सोचते हुए कि आपकी तो डिग्री ही ऑफर नहीं हो रही। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जिस टाइम हम अप्लाई करने का प्रोसीजर चेक करेंगे तो उस टाइम आपने चेक करना है कि आपकी डिग्री इंक्लूडेड है या नहीं। नेक्स्ट, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो कैंडिडेट्स का पाकिस्तानी नेशनल्स होना जरूरी है और करंटली पाकिस्तान में ही रहती हों और किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर रही हों या कंप्लीट कर चुकी हों। बैचलर्स के केस में सिर्फ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं और प्रोग्राम का ड्यूरेशन 4 साल से ज्यादा लंबा ना हो। और मास्टर्स के केस में पब्लिक या प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2 साल से ज्यादा लंबा ना हो। अगर एप्लीकेंट पहले से ही किसी बैचलर्स, मास्टर्स या एमफिल प्रोग्राम में एनरोल्ड है तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी डिग्री कंटिन्यू कर रही हैं लेकिन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है ताकि आप अपनी स्टडीज स्मूथली कंप्लीट कर सकें तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। तमाम एलिजिबल कैंडिडेट्स 31 अगस्त से पहले लाजमी अप्लाई कर लें। अब हम अप्लाई करने का प्रोसीजर भी चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक्स यहाँ ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर दिए गए हैं। इसके अलावा लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट भी जा सकती हैं। अगर आप बैचलर्स की स्टूडेंट हैं तो आप पहले वाले लिंक से अप्लाई करेंगी और अगर आप मास्टर्स की स्टूडेंट हैं तो फिर आप दूसरे वाले लिंक से अप्लाई करेंगी। अब अगर हम एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चेक करें तो जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स शो हो जाएंगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी और पेरेंट्स या गार्डियन के CNIC की कॉपी लगानी होगी। अगर आपका CNIC अभी नहीं बना तो आप अपना बेफॉर्म अपलोड कर सकती हैं। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स या गार्डियन की सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप अपलोड करनी होगी। अगर वो जॉब नहीं करते तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उनका ऑक्यूपेशन यानी उनका पेशा मेंशन हो वो प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा जो भी आपने रिसेंटली डिग्री कंप्लीट की है उसका सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड भी रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर आप BS की स्टूडेंट हैं तो आपको इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नेक्स्ट, आपको अपना प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट देना होगा जिसमें ये कंफर्म होता हो कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हैं। ये प्रूफ एडमिशन लेटर हो सकता है, फी चालान हो सकता है या अगर और कुछ अवेलेबल ना हो तो आप अपना स्टूडेंट कार्ड भी अपलोड कर सकती हैं। फिर आपको अपने प्रोग्राम की टोटल ट्यूशन फीस की कॉपी अपलोड करनी होगी, यानी जो आपकी पूरी डिग्री की टोटल फीस है उसकी कॉपी अपलोड करें। अगर आप हॉस्टलाइट स्टूडेंट हैं तो आपकी हॉस्टल फीस भी इसी में इंक्लूड होगी। ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाल सकती हैं या डायरेक्टली अपनी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट बनवा सकती हैं। क्योंकि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसलिए जितनी भी आपकी टोटल फीस और रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी। अगर आप डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको अपना डिसेबिलिटी प्रूफ या रेलेवेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और अगले स्टेप में पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आपको एक 500 से 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना होगा जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसे इंतहाई केयरफुली लिखना है। उसके बाद आपको अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को एक PDF फाइल में कंपाइल करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी इधर डिस्कस किए हैं उन सबको अटैच करके एक सिंगल PDF फाइल बनाएं और फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इस ऑप्शन को यस मार्क करें और नेक्स्ट
के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होंगी, जेंडर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एथनिक ग्रुप, जैसे अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी सेलेक्ट करें, और फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रोविंस जो आपके CNIC के मुताबिक होगा वही एंटर करना है, और करंट पोस्टल एड्रेस एंटर करें। इसके बाद आपको अपना CNIC नंबर एंटर करना होगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका करंट स्टेटस पूछा जाएगा, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं या दोनों। अगर आप जॉब कर रही हैं तो आप स्टूडेंट प्लस एम्प्लॉयड दोनों सेलेक्ट कर सकती हैं। ये डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा क्या आपका किसी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अगर हाँ तो यहाँ यस सेलेक्ट कर लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके यहाँ सेलेक्ट करें। अगर लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता तो नीचे अदर के ऑप्शन में मैनुअली स्पेसिफाई कर दें। इसके बाद अपना करंट सेमेस्टर सेलेक्ट करें और CGPA एंटर करें। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंटली ही एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वहाँ NA नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकती हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है तो पब्लिक चूज करें। और नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी डिग्री का टाइटल मेंशन करना होगा। साथ ही आपको बताना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी किस प्रोविंस में लोकेटेड है, और यहाँ पर आपने अपनी डिग्री की ड्यूरेशन बतानी है, यानी डिग्री कब स्टार्ट हुई थी और कब एंड होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी BS डिग्री 2022 में स्टार्ट हुई और 2026 में खत्म होगी तो यहाँ 2022 टू 2026 लिख दें। अगर 4 साल की डिग्री है तो ड्यूरेशन में 4 इयर्स मेंशन करना है। फिर आप अपना रेलेवेंट डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन चूज करेंगे। नीचे सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस शो करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और इसके अलावा और भी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी फील्ड के मुताबिक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। अगले स्टेप में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप इस वक्त कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रही हैं। अगर हाँ तो डिटेल्स देनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको पहले कभी स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है। अगर नहीं तो सिंपली नो कर दें। फिर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, यानी जो आपकी सबसे रिसेंट डिग्री कंप्लीट हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने FSc प्री इंजीनियरिंग या FSc प्री मेडिकल कंप्लीट किया है तो आप उस डिग्री का टाइटल लिखकर अपने कॉलेज का नाम मेंशन करेंगी। नेक्स्ट डिग्री की कंप्लीशन डिटेल्स एंटर करनी होंगी, यानी आपने अपनी डिग्री किस साल कंप्लीट की थी। साथ ही आपको अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 900 मार्क्स हैं तो सिंपल 900 लिखें। फिर आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी, लेकिन ख्याल रहे कि आपने सिर्फ नंबर लिखना है। अगर आपकी परसेंटेज 80 है तो आपने सिर्फ 80 लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ आपको अपने फादर या गार्डियन का नेम, CNIC नंबर, मंथली इनकम, घर के टोटल हाउस होल्ड मेंबर्स और टोटल अर्निंग मेंबर्स मेंशन करने होंगे, यानी आपके घर में कितने लोग कमा रहे हैं ये बताना जरूरी है। फिर पूछा जाएगा कि आप हॉस्टल में रहती हैं या आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हाँ तो यस सेलेक्ट कर लें और बताएं कि आपका घर किस सिटी में है और यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। साथ ही आपको चूज करना होगा कि आपका हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है या बाहर। अगर आप डे स्कॉलर हैं तो नो सेलेक्ट कर दें। और नेक्स्ट स्टेप में एक और क्वेश्चन होगा कि आपको कोई डिसेबिलिटी है। अगर हाँ तो प्रूफ अटैच करना होगा, अगर नहीं तो सिंपली नो कर दें। उसके बाद आपको अपना रिलीजन चूज करना होगा। और अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पर्सनल स्टेटमेंट का है। यहाँ आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा जिसमें आप बताएंगे कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। इसमें आपको उन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक लिखना है जो इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हैं। मतलब आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं और ये स्कॉलरशिप आपके फ्यूचर गोल्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज याद रखें, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आपको 2 जगह देनी होगी। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डायरेक्टली टाइप करनी है। साथ ही आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को एक PDF फाइल में अटैच करके डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अपलोड करनी है। और यहाँ पर आप अपनी रीजंस मेंशन करेंगी कि जो डिग्री आपने अभी चूज की है वो आप क्यों कर रही हैं और आपका पर्पस क्या है। ये चीज फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमने यहाँ सिर्फ मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, लेकिन बाकी डिटेल्स आपने खुद केयरफुली फिल करनी है। कोशिश करें कि फॉर्म का कोई भी सेक्शन मिस ना हो। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगी तो लास्ट में डन कर दें और उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। आई होप कि तमाम डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी और स्कॉलरशिप से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और वीडियो से रिलेटेड फीडबैक भी लाजमी दिया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और तो और अपनी फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ और भी किसी फीमेल रिलेटिव के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और मजीद इस तरह की ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव स्कॉलरशिप अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी ज्वाइन करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।